जय जिनेंद्र बंधुओं, कर्म कैसे करें महाराज क्षमा सागर के प्रवचनों का ये संकलन है। इसी में हम आगे इसको बढ़ाते हुए जो कि हम पढ़ रहे हैं उनके इन प्रवचनों के संकलन को इसी श्रृंखला में आगे भाग 1 अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। हम सभी लोग आज से इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हुए हैं कि इस संसार में जो विविधताएं दिखाई पड़ती हैं, कोई कम ज्ञानवान है, किसी का ज्ञान अधिक है, कोई धनवान है, किसी के जिम्मे दरिद्रता और गरीबी आई है, वृक्ष है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है। यह पंचभूत तत्व है। यह पूरा लोक जो हमें दिखाई देता है विविधताओं से भरा हुआ है। इस पूरे विश्व को कौन व्यवस्थित करता होगा? मेरे अपने जीवन को, मेरे से पृथक अन्य और जीवों के जीवन को, और यहाँ तक कि इस सारे दिखाई देने वाले दृश्य जगत को कौन व्यवस्थित करता होगा? कौन इसे बनाता है? कौन इसे मेंटेन करता है? और कौन इसके नष्ट होने में संयोगी बनता है? इन बातों की जिज्ञासा सबके भीतर होती है और इन प्रश्नों का समाधान सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार खोजा है। एक सामान्य रूप से सभी के भीतर जो बहुत अधिक मात्रा में प्रचारित और प्रसारित बात है वो ये है कि जितना भी ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, इसको बनाने वाला भी कोई एक ईश्वर है, इसको मिटाने वाला भी कोई एक ईश्वर है, इसको मेंटेन करने वाला भी कोई एक ईश्वर है। ईश्वर इन 3 रूपों में इस सारे दृश्य जगत को व्यवस्थित करता है और वह सर्वशक्तिमान है। और इतना ही नहीं, वह हम सबसे बहुत दूर कहीं किसी आकाश में बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है, ऐसा प्रचारित है। और ऐसा लोगों के अंदर, अधिकांश लोगों के अंदर यही मान्यता है। तब बहुत सारे प्रश्न जो हमने अभी उठाए हैं उनका समाधान क्या इस ईश्वर नाम की किसी चीज को मान लेने से मिलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विविधता दिखाई पड़ रही है उसके ऐसा मान लेने में कि ये सब ईश्वर के द्वारा इतनी विविधता बनाई गई है, ईश्वर चाहे तो इनको मैनेज करे, मेंटेन करे और जिस दिन चाहे वो इसको नष्ट कर दे। तब फिर प्रश्न उठेगा कि उस ईश्वर नाम की वस्तु या व्यक्ति को किसने बनाया जो इस पूरे संसार को व्यवस्था देता है? उस व्यवस्था देने वाले को किसने बनाया? तब उसका समाधान ढूंढने के लिए यह कहा गया कि वह हमेशा से है। ठीक है, वह हमेशा से है, ओमनीसाइंट, ओमनीपेटेंट, ओमनीप्रेजेंट है, हर जगह स्थित है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, बहुत अच्छी चीज है। इस तरह के ईश्वर की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त होंगी, बहुत सही होंगी। ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने में कोई हर्जा भी नहीं है। पर मुश्किल खड़ी हो जाती है ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर या कि व्यक्ति या किसी वस्तु को मान लेने में सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी होती है कि यदि ऐसा ईश्वर हर जगह उपस्थित है और सब कुछ जानता है, तब फिर उसके भीतर कोई दया या करुणा नाम की चीज है या नहीं है? वो किसी को दुख देता क्यों है? अगर वो ही इस सारी व्यवस्था को बनाता है तो किसी को दुख क्यों देता है? अगर हम यह माने कि वह दुख तो हम अपने किए कार्य की वजह से पाते हैं, तब फिर उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की सर्वशक्ति पर विश्वास होगा नहीं। अगर मुझे मेरे किए फल का भोगना ही पड़ेगा तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर को तो मैं सर्वशक्तिमान मानूं, जबकि वो अग्नि में हाथ डालने पर अग्नि का स्वभाव है कि वो जलाएगी और बर्फ के टुकड़े छूने पर वह मुझे शीतलता का स्पर्श देगी। यह अत्यंत स्वाभाविक सी बात है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो अग्नि में डालने पर वह मुझे शीतलता का एहसास करावे, अपने भक्तों के लिए तो कम से कम करावे, और फिर तो कूलर, हीटर, फ्रिज इन सब की जरूरत नहीं होगी। फिर जो बस जरा सा ईश्वर से प्रार्थना करो
अग्नि में हाथ जला तो ऐसा लगेगा जैसे बर्फ में डाला हो, और बर्फ की सिल्ली पर हाथ रखा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे आग में डाला हो। लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आता। देखने में तो यही आता है कि अत्यंत स्वाभाविक और स्वसंचालित ये सारी व्यवस्था। इसके लिए किसी व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में सारे जगत की व्यवस्था के बारे में विचार करते करते भले ही यह प्रचारित हो, लेकिन जो दार्शनिक हैं, जो विचारक है, जो ऋषि है, जो मुनि है, जो तत्वदृष्टा है, वे जानते हैं, यहाँ तक कि गीता में श्री कृष्ण के नाम से कहलवाया है कि अर्जुन, इस सृष्टि को मैंने नहीं बनाया, ना कोई इसे बनाता है, ना ये सृष्टि किसी का कर्म है, ना कोई इसका करता है, ना ये सृष्टि किसी का कर्म है। यह स्वभाव से ही अपने आप व्यवस्थित है। किसी भी नियम को व्यवस्थित करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। नियमों को बनाने वाला भी कोई नहीं है। नियम शाश्वत है, नियम सीधे हैं और स्पष्ट है कि अग्नि का स्वभाव गर्म है। हाथ डालने पर वह बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, ज्ञानवान हो या गरीब हो, अमीर हो, सबको समान रूप से जलाएगी। ये स्वाभाविक, ये सार्वभौमिक, सर्वकालिक नियम है। हमारे घर में जलाए या दुकान में जलाए या कि भारत में जलाए और अमेरिका में जलाए, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, अग्नि के स्वभाव को यहाँ पे महाराज श्री तुलनात्मक रूप से बता समझा रहे हैं कि स्वभाव स्वभाव है द्रव्यों का। इसमें किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इतना स्वाभाविक और स्वसंचालित है। ओके? अब फिर भी प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा। जब ये सारा दृश्य जगत मेरा अपना और जो दिखाई पड़ रहे हैं जीव, इन सब का जीवन अगर स्वसंचालित है और स्वाभाविक है, तब फिर ईश्वर का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या हम उसको खारिज कर दें? ठीक एक विचारक नीत्से की तरह कि ईश्वर समाप्त हो गया है, अब ईश्वर नहीं रहा। क्या हम भी ऐसा मान लें कि ईश्वर का कोई एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं है? परमात्मा की कोई चीज नहीं है? परम ब्रह्म कुछ भी नहीं है? अब हमें यह विचार करना पड़ेगा कि इन सब का इस विविधता में जो दिखाई देती है, क्या भागीदारी है? जो देखें आप, ईश्वर एक प्रश्न की तरह है, ईश्वर एक दर्पण की तरह है। और प्रकाश का काम क्या है? सूरज का काम है कि वो आए और समान रूप से रोशनी बिखेरे। आपने जितने दरवाजे खोले हैं उतना भीतर आएगा। आपने दरवाजे बंद रखे हैं, वो भीतर नहीं आएगा। आप चाहें तो वस्तुओं को उसके प्रकाश में देखकर के समझ सके तो समझे। वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। वो प्रकाश कर सकता है, लेकिन ये मोटर खड़ी हुई है, ये पेड़ है, ये फलानी चीज है, ये ईश्वर नहीं बताएगा। वो प्रकाश की तरह हमें सारी चीजें प्रकाशित कर देगा। अब हमारा फर्ज है कि हम इस विविधता को जानें। इस विविधता में उसका इतना इतना ही हाथ है कि वो इस विविधता का दर्शन करा देता है हमें। वो प्रकाश की तरह, ज्योति की तरह है, और या कि वो दर्पण की तरह है। जैसा कि घर से बाहर निकलते समय जरा सा अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई कालिक तो नहीं लगी है। अगर लगी हो तो उसे अलग कर देते हैं। कालिक दर्पण में नहीं लगी है, और ना दर्पण पोंछने से कालिक खत्म होगी, और ना दर्पण हमारी कालिक पोंछेगा। पोंछना हमें ही पड़ेगी। ईश्वर का काम इतना ही है कि हमारे कालिक को और हमारी उज्ज्वलता को, दोनों को दर्पण की तरह बता देता है। दर्पण के सामने अगर अंगीठी जलती हुई रखी है तो वह जलती हुई अंगीठी को दिखाएगा, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होगा। वो जलेगा नहीं। बर्फ का टुकड़ा सिल्ली पूरी दर्पण में सामने रख दी जाए तो वो बर्फ की सिल्ली से दर्पण को ठंडी और गर्मी का कोई एहसास नहीं होगा। वो तो सिर्फ दिखा देगा कि ये है। ऐसा है, ऐसा ही है ईश्वर। वो सिर्फ दर्पण के समान है। उस पर कालिक नहीं है। उसमें कालिक दिखती अवश्य है। कालिक हमें अपने आचरण और साधना से स्वयं हटानी पड़ेगी। ईश्वर हटाएगा नहीं। ईश्वर से यदि हम अपने चेहरे पर लगी हुई कालिक को हटाने की आशा करते हैं तो ये ईश्वर तो के साथ अन्याय है। जैसे दर्पण से ये अपेक्षा रखना कि वो हमारे चेहरे पर लगी कालिक दिखाएगा।
और साथ में वो कालिक पोंछने का इंतजाम भी करेगा। ठीक ऐसा ही है ईश्वर से अपेक्षा रखना कि वो हमारी अपनी कमियों को हमारी अच्छाइयों और हमारी बुराइयों को दिखाने के साथ उनकी व्यवस्था भी करेगा। व्यवस्था देना उसका काम नहीं है, उसके माध्यम से व्यवस्थित हो जाना ये हमारा अपना दायित्व है। ईश्वर का रोल हमारे जीवन में इतना ही है, एक दर्पण की तरह। और वो दर्पण भी ऐसा है जो कि चीज़ों को अपने में दिखा तो देता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। ठीक ऐसा ही हमें हमारा ईश्वर स्वीकार्य है और ऐसा ही उसका संयोग हमें स्वीकार्य है। तब तब ईश्वर का महत्व भी है। और ईश्वर के पाने का मतलब क्या है? परमात्मा को परमात्मा के दर्शन करने, परमात्मा में लीन हो जाने, इन सब के मायने क्या है? फिर ऐसे बहुत से सुनने में आते हैं। परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना, जहाँ से कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मानी, मैं ही ब्रह्म हूँ। कहाँ वहाँ पर ये इशारा किया जाता है कि मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूँ, मैं सिर्फ किसी का पुत्र या किसी का पिता या किसी की माँ नहीं हूँ, मैं परमात्मा की हैसियत का हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कि मुझे मिलने जाना है, जिसका कि मुझे दर्शन करना हो, या जिसका मुझे सामना हो, जिसका मुझे सामना हो। परमात्मा एक आस्था है जो कि हर आत्मा के प्राप्त हो सकती है। वह परम विशुद्ध अवस्था है, इसलिए परमात्मा से मिलना अंततः अपने ही परम विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करना, उससे मिलना और उसमें लीन हो जाना। परमात्मा में लीन होना अपने आप में अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होना है। हम एक पेड़ की पत्ती नहीं बना सकते, विज्ञान एक शैल कोशिका नहीं बना सकता अपने शरीर का, तो फिर ये किसने बनाया होगा? जो हमारे पास सब, जब उसका कोई उत्तर नहीं था तो हमने कहा ईश्वर, ईश्वर ने बनाया, सब शक्तिमान है, वो ही सब व्यवस्था बनाता रहता है। एक घर की व्यवस्था बनाने वाले को कितनी मुश्किलें और कितना संकल्प उठाना पड़ता है, कितना हर्ष विषाद में डूबा रहता है। और क्या पूरे विश्व की व्यवस्था बनाने वाला क्या उसी हर्ष विषाद और उसमें डूबा रहेगा? नहीं, वो दर्पण के समान अत्यंत निर्मल है, सारी चीजें उसमें झलक सकती है लेकिन वो इन चीजों से बिना प्रभावित हुए सिर्फ दिखाता है और वो अपने आप में लीन रहता है। वो इस सब प्रपंच में नहीं है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जो हमारी अपनी भ्रांति है और जो अपने आप को बचाने का उपाय हमने खोज लिया था, बस डाल दो सारा उसके ऊपर। अच्छा है तो बुरा है तो इसमें भी थोड़ा-सा लाभ तो है। थोड़ा-सा लाभ ये है कि ईश्वर पर अपना सब कुछ डालने की तैयारी हो तो भी बड़ी शांति मिल सकती है। इस विविधताओं भरे संसार में हम धीरे से ऊपर उठ सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें आ जावे तो। लेकिन मज़ा हमारे साथ ये है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय हम ले लेते हैं। बुरा होता है तो ईश्वर पर डालने का मन होता है कि क्या करें, ईश्वर को नहीं मंज़ूर था, यही मंज़ूर था। ये दोहरा हिसाब हमारे साथ है। या तो हम माने जा विधि रखे राम, ता विधि रहिए, फिर सुख और दुख दोनों में समता रखनी पड़ेगी। इन विविधताओं में के बीच में भी एक रूपता कायम करके रखनी पड़ेगी। ईश्वर की उपस्थिति का एहसास सिर्फ एक बात की हमें मदद करता है, एक बात में हमें सहायक बनता है, हमारे अपने परिणामों में होने वाले हर्ष विषाद को शांत रखने में। ईश्वर की खोज और ईश्वर के संयोग दोनों बातों को दो छोटे से उदाहरण से समझ लें। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि जिन्हें उन्हें ईश्वर की खोज की, गीतांजलि में उन्होंने ईश्वर के गीत गाए और उनके पड़ोसी ने पूछा कि आपको कभी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ? बहुत मुश्किल में पड़े थे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि फिर मुझे ईश्वर की जितनी जितनी दरकार नहीं थी, उतनी मुझे लालसा थी उस पड़ोसी से बचकर रहने की, क्योंकि उसने सीधा पूछ लिया था
कि ईश्वर का साक्षात्कार हुआ कि नहीं। अगर कोई ईश्वर के बारे में बात करे और हमसे सीधा पूछे कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, देखा है कभी उसको? तो हम बगले झाँकने लगेंगे। हम यहाँ से वहाँ हो जाएँगे कि देखा देखा तो है नहीं, पर है वो। तो फिर चलें उसकी खोज करें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि खोज पर निकला कि मैं खोज पर निकला और मुझे पता भी मिल गया उसका कि फलानी बिल्डिंग में रहता है। मैं एड्रेस बिल्कुल नक्की करके वहाँ गया और गाड़ी से नीचे उतरा और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। जब मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि ईश्वर के पास जाने से पहले जरा विचार कर लेना चाहिए कि अगर वो मिल गया तो उससे बात क्या करेंगे, और चुपचाप जाना चाहिए। मैंने जूते उतार लिए, उतार करके हाथ में ले लिए, दबे पाँव सामने जा करके देखा तो नेम प्लेट बिल्कुल ठीक लगी थी। ईश्वर यहीं रहता है, यहाँ तक तय हो गया। रविन्द्रनाथ ने वर्णन किया, उसके पास बिल्कुल दबे पाँव पहुँचा हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने का मन हुआ, पर हाथ रुक गए कि ईश्वर की खोज में मैं अगर लगा रहूं तो कम से कम ये अनुभव तो होता है कि ईश्वर है। लेकिन जिस दिन मैं ईश्वर को इस तरह से जीता जागता पा लूंगा तो फिर तो उसकी खबर भी नहीं लूंगा। ऐसे जो बहुत से लोग हैं जिनसे मैं परिचित हूँ और जिनसे मिल मिल लिया है मैंने, फिर मैं भूल जाता हूँ उनको उनसे मिलने के बाद। अच्छा यही है कि मैं ना मिलूँ, उसे खोजता रहूँ ताकि मुझे ईश्वर का ध्यान बना रहे। ईश्वर की खोज मुझे ईश्वर की याद बनाए रखने में मदद करती है कि मैं खोजता रहूँ। और अगर मैंने ऐसा पा लिया और फिर भी मैं संसार में रहूँ तो फिर ईश्वर को भूल जाऊँगा मैं। ईश्वर को पाने के बाद फिर संसार में रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रतीक है कि एक बार अगर ईश्वर को पा लिया तो फिर संसार समाप्त हो जाएगा। ईश्वर को पाना अपने संसार को समाप्त कर देना है और कुछ नहीं है। ये प्रतीकात्मक है। ईश्वर को पाना और इतना ही नहीं, ईश्वर मदद कैसी इतना ही नहीं, ईश्वर मदद कैसी करता है हमारे सारे कार्यों में। हमारी इस विविधता के बीच, हमारी इन विषमताओं के बीच भी हमें समता का पाठ सिखाता है। जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया था पहले, आज वो बहुत ज़रूरी है। उसको याद करना। विनोबा की माँ जामन डालकर दही जमाती थी और राम का नाम लेती थी। विनोबा जब बड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि माँ और सब बातें समझ में आती हैं, ये बताओ दही जामन में जमता है या ईश्वर का नाम लेने से? यह क्लियर कर दो, आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप तो अभी जमाती हैं, पर हम रोज़ देखते हैं कि जावड़ भी डालती हैं और राम का नाम भी लेती हैं। इसका मतलब कि दोनों से ही जमता है क्या? या किसी एक से जमता है? अगर किसी एक से जमता है, तो या तो जावड़ डालना बंद करो कि भगवान का नाम लेना बंद करो, या कि भगवान का नाम लेना बंद करो। ये मामला है। तो उनकी माँ ने हंसकर कहा कि बेटे, जामन देने से ही दूध का दही बनता है, जामन से ही जमता है, तो फिर ईश्वर की क्या आवश्यकता? बेटे, सिर्फ इतनी आवश्यकता है कि कल सुबह बहुत अच्छा दही जम जाएगा तो मुझे यह अहंकार ना आ जाए कि मैंने जमाया जमाया इसलिए राम का नाम ले लिया। मेरी श्रद्धा मेरे इस कर्तापने और अहंकार को कि मैं करता हूँ और करता हूँ, इसको नष्ट कर देती है। इसलिए ईश्वर के प्रति श्रद्धा भी आवश्यक है। ईश्वर इतना बड़ा रोल है, ये सहयोग बहुत जरूरी है ईश्वर का जीवन में। मैं उसके प्रति श्रद्धा रखूं और अपने अहंकार को, और अगर कल के दिन नहीं जमता है तो मैं किसी को शिकायत ना करूं, मैं किसी को दोषी ना ठहराऊं, मैं संकलेश ना करूं। मुझे इससे मुझे ईश्वर बचा लेता है। मुझे अहंकार और संकलेश दोनों से बचाने में मदद करता है। ईश्वर की मेरे जीवन में मदद इतनी ही है। मैं ज्ञानवान हूँ,
तो मुझे अहंकारी बनने से रोकता है। बस इतना रोल है उस पर, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस तरह यदि हम देखें तो कुछ हद तक तो हमने इस बात को बहुत क्लियर कर लिया कि हाँ, सचमुच में ऐसा ही है। तो यहाँ विशेष रूप से ये ईश्वर के कर्तापने का खंडन कर रहे हैं। खंडन नहीं, मतलब एक पर्सपेक्टिव है जिसमें कि महाराज श्री बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें अपने अपने विचार से यहाँ पे खंडन की और एक्सेप्टेंस की बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है सी एक्सप्लोर करने की, किसी चीज को जानने की, और जान के एक समझ बनाने की अपनी। और ये अपने अपने विवेक पे है, क्योंकि यहाँ पे आपका और आपके ईश्वर का जो संबंध है वो आपका प्राइवेट है, आपका अपना है, उसमें कोई और बीच में नहीं आता है। तो उसी बात को महाराज श्री यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे किसी भी मत का खंडन नहीं है, मात्र एक विचार है, एक दृष्टि है जो महाराज श्री हमें दे रहे हैं। एक रास्ता है जो उन्होंने दिखाया है, जिसपे कि हम चल करके अपने आप से इस बात को खुद तय करें कि हमारा ईश्वर के प्रति या ईश्वर से क्या रिश्ता है, हम उसे किस रूप में देखते हैं, और ईश्वर हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। और इससे बहुत हद तक जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक, इस प्रवचन की श्रृंखला में जितना भी हमने पढ़ा, कि इससे हमारा मिथ्यात्व दूर होता है। अर्थात यहाँ मिथ्यात्व से मेरा मतलब ये है कि हमारी जो अंधश्रद्धा है उसका भी समाधान होता है। इसको पढ़ने से या इसमें कहीं पे भी वो हमें नास्तिक तो नहीं बना रहे और न ही नास्तिकता की ओर प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि हमें एक आस्तिक बना रहे हैं। लेकिन हमारी आस्था जो है वो अंध नहीं है, वो एक प्रकार से हमारे द्वारा मंथन किया हुआ, हमारे द्वारा सुनिश्चित किया हुआ सत्य है। और वो सत्य हमारा है, क्योंकि उसको हमने विचार करके, समझ के, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करके उस सत्य को सुनिश्चित किया है। आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त करें। और आगे मतलब इस पे आप लोगों को कुछ कहना हो, जरद भैया, हाँ यश। कर हाँ कर सकते हैं समाप्त। हाँ, अगर मतलब आप मैं ये कह रहा था कि हाँ हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अब आप लोगों को कुछ ऐड करना हो इसमें, क्योंकि जितना हमने अभी पढ़ा, अ, उसमें जैसे कि मैं अभी हमने पढ़ा, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे महाराज श्री हमारा ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। और हर व्यक्ति का ईश्वर के साथ जो संबंध है उसका अपना प्राइवेट है, उसका एक व्यक्तिगत संबंध है। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते हम कि मतलब अगर हम इसको एकांत रूप में देखें कि वो नास्तिक बना रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आस्तिक ही बना रहे हैं। लेकिन आपकी आस्था अंध आस्था नहीं होगी। आप जो है जो भ्रमित रूप से जो भ्रमण कर रहे हैं ईश्वर को लेके, उस उसको एक तरीके से प्रकाश में ला रहे हैं। तो अब जो इसको पढ़ के इसका अध्ययन करके, इन महाराज के प्रवचनों को पढ़ के, अध्ययन करके, सुन करके जब हम अपना विचार करेंगे, तो हमारा और ईश्वर का जो संबंध है वो हमारा व्यक्तिगत संबंध हो। यहाँ पे किसी और के ईश्वर के संबंध की बात नहीं है, हर व्यक्ति के अपने ईश्वर के संबंध की बात हो रही है। मेरा जो ईश्वर का मेरा संबंध होगा वो मेरा व्यक्तिगत होगा। उसके ऊपर विचार करने के बाद जब मैं सुनिश्चित करूंगा कि हाँ, ईश्वर की ये आस्था है मेरे विचार से, मेरी समझ से यहाँ तक की। हो सकता है आपके ईश्वर की व्यवस्था जो आपको समझ में आई हो या जो आपने सुनिश्चित की हो वो कुछ और हो सकता है बिल्कुल ही कुछ और हो सकता है वो कुछ मुझसे मेल खाती हो सकता है जहाँ कहीं कुछ, जहाँ तक मेल खा रही है उससे एक एक कदम और आप आगे ज्यादा मानते हो। तो वो आपकी अपनी आस्था है, आपकी व्यवस्था है, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, और ना आप ये कह सकते कि मैं सही हूँ। हर व्यक्ति के यहाँ पे यानी कि एक तरीके से ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर की आस्था है। ईश्वर की आस्था जो आप अपने विचारों से अध्ययन करके, अपने एक्सपीरियंस से समझते हो, उस पर विचार करके, जिससे कि आपकी जो एक भ्रम की जो स्थिति है
उसका कुछ हद तक निवारण हो। क्योंकि ये बात तो सत्य है, हम किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। ये साइंस भी, मतलब आज का विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हम जिस कमरे में भी बैठे हैं, उस कमरे में भी कितनी घटनाएँ घट रही हैं, उसी क्षण में हम नहीं जानते। कितने संसार चल रहे हैं उसी 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 क्या कहें, भौतिक विश्व में, भौतिक एज़ इन फिज़िकल वर्ल्ड में भी कितनी घटनाएँ घट रही हैं हम नहीं जानते, और ना ही हम जान सकते हैं उसको। लेकिन वो सभी सत्य हैं उसी समय में। तो उसी तरीके से ये ईश्वर का भी एक सत्य है, और हर व्यक्ति का एक अपना सत्य हो सकता है। आप लोग कुछ इसमें बात, आप लोग जो भी समझे हों, आपका कोई विचार हो, प्लीज़ इसमें ऐड करिए। यस जी, कोई प्रश्न, कोई कोई कमेंट? आप इसको शेयर बंद कर देंगे वरुण जी, तो शायद ये इन्फिनिट मिरर चला जाएगा। रिकॉर्डिंग आपने अभी बंद करी है क्या भैया? नहीं, अभी चालू है। मान लीजिए यस जी को कोई कमेंट करना हो, कोई बात करनी हो। हाँ, नहीं, मुझे तो लगा ऐड तो कुछ नहीं करना, बस एक पॉइंट ये है कि आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा क्या है। आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा अगर विशेष रूप से देखें यार, तो मतलब जितना हम समझते हैं यार, इसकी एक क्लियर परिभाषा नहीं। मतलब आप वैसे अगर डिक्शनरी परिभाषा देखोगे शब्दकोश की, तो वो तो ये है जो श्रद्धा रखता है और जो श्रद्धा नहीं रखता है। अब यहाँ पे जो श्रद्धा की बात हो रही है ना, जो नास्तिक है उसकी भी तो श्रद्धा है ना कि ईश्वर नहीं एग्जिस्ट करता। श्रद्धा किस पर? श्रद्धा किसी चीज पे किसी की श्रद्धा है। अब वो जो नास्तिक है उसकी भी तो एक श्रद्धा है ना कि ईश्वर 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 एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि उसने पूर्ण पूर्ण रूप से ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया है जिससे कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ ईश्वर डिनाई कर सके। और उसी तरीके से अगर आप डिक्शनरी डेफिनेशन देखो आस्तिक की, तो वो किसी सुपरनेचुरल एंटिटी या बीइंग पे वो पूर्ण रूप से क्या कहते हैं डिपेंडेंट है कि दैट एंटिटी इज वेरी मच द रीजन और द कॉज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, क्रिएशन, मेंटेनेंस, and that entity can be or is omnipresent, omniscience, all knowing, all doing. So अटैचिंग दोज प्रॉपर्टीज टू अ पर्टिकुलर एंटिटी, एक ये भी डेफिनेशन है ईश्वर की। अब यहाँ पे अगर हम इस पुस्तक से या महाराज श्री के जो प्रवचन से को पढ़ने के बाद अगर हम कुछ उसमें से डिड्यूस करें, मतलब जो एक ऑब्जर्वेशन अगर हम उसमें से जो निकलता है, जब हम अपना 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 भी विचार करें, तो जो मेरा विचार है उसमें यही है कि मैं आस्तिक होते हुए भी नास्तिक हूँ, नास्तिक होते हुए भी आस्तिक हूँ। मेरी नास्तिकता इस बात में है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को एक तरीके से नहीं भी मान रहा हूँ, लेकिन मैं वहीं पे ये भी मान रहा हूँ कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हर कठिन समस्या में का कोई समाधान हो सकता है और ईश्वर मेरा मुझे वो प्रकाश दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी ये भी आस्था है कि वो उस प्रकाश में दिखने वाले रास्ते में पे चलना मुझे खुद ही पड़ेगा। वो पुरुषार्थ मेरा है। ये मेरी समझ है। हाँ, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में नास्तिक का मतलब है जो वेदों में नहीं मानते, सॉरी, जो वेदों में मानते हैं और नहीं, जो नहीं मानते। और जो आस्तिक का मतलब है वो वेदों में मानने वाले लोग हैं। आस्तिक और नास्तिक का यही है ना, बिलीवर एंड नॉट बिलीवर। राइट, वही मैं डिक्शनरी परिभाषा तो यही है भैया। हाँ, तो जो अगर आप इब्राहिमिक रिलीजन देखेंगे उसमें क्रिएटर पर बिलीव की बात है, आस्तिक और नास्तिक एक परिप्रेक्ष्य में, कि जो लोग भगवान को मानते हैं एज ए क्रिएटर वो तो आस्तिक हैं, जो नहीं मानते वो नास्तिक हैं। या भगवान के कॉन्सेप्ट को जो मानते हैं वो आस्तिक हैं, भगवान के कॉन्सेप्ट को जो नहीं मानते वो नास्तिक हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो वेदों से लिंक्ड है कि जो वेदा फिलोसफी को या वेदों के दर्शन को जो मानते हैं वो आस्तिक हैं, जो वेदों के दर्शन को नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं, वो नास्तिक हैं। तो अपने यहाँ जैन जैन दर्शन या बुद्ध दर्शन में, बुद्ध दर्शन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैन दर्शन में हम लोग आस्तिक हैं क्योंकि हमारे यहाँ सिद्ध भगवान हुए हैं। केवल डिफरेंस ये है कि वो वर्ल्ड में जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं मानते कि वो दुनिया में कुछ करते होंगे।
आस्तिक समझा? नास्तिक की एक ये परिभाषा भी है ना, जो आत्मा के अस्तित्व को मानता हो वो आस्तिक, जो आत्मा को रिजेक्ट कर देता है वो नास्तिक। नहीं तो फिर तो अब्राहमिक वालों का वो हाँ हो जाएगा ना। हाँ, वहाँ नहीं बैठेगा वो। दूसरा जो है, आत्मा तो बहुत वो लोग तो आई मीन देखो लेमन डेफिनेशन है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एक्सप्लोर करने लगोगे ना, तो वो डेफिनेशन होकर भी वो डेफिनेशन आप पूर्ण रूप से कह नहीं सकते कि नहीं भाई ये आस्तिक है ये नास्तिक है, क्योंकि आई मीन देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। वही ठीक है, बात है, तो सत्य आस्तिक सत्य नास्तिक उससे बात। फर्क भी क्या पड़ता है, वो तो लेबल है ना एक। हाँ वो लेवल है, राइट, ये बात लेबल तो है। सही है, सत्य बात है। जैसे मैं अपने आप को नास्तिक मानता हूँ, हम्म, लेकिन मैं सिद्ध भगवान में ही मानता हूँ, अरिहंत भगवान में ही मानता हूँ। हम्म। ठीक है, आज के प्रवचन तो काफी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही थे। कि भगवान को एज अ मिरर देख सकते हैं, भगवान को सूर्य की तरह देख सकते हैं कि सूर्य आएगा अपना प्रकाश देगा, आपको प्रकाश लेना है ना नहीं लेना है या नहीं, ये आपकी चॉइस है। इसका मतलब भगवान की टीचिंग्स हैं, उसको फॉलो करना है या नहीं वो अपने हाथ में है। फॉलो करेंगे तो प्रकाश फैलता जाएगा, नहीं करेंगे तो बस कंटेन हो जाएगा उतने में ही, डार्कनेस में ही रहेंगे। हम्म, लेकिन उसको भी लिटरली लेने वाला नहीं है। हाँ। जैसे तो भगवान की टीचिंग्स बता करके आपका तो किसी भी सो कॉल्ड भगवान से साक्षात्कार हुआ नहीं, हम्म। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करनी पड़ेगी, और आपको अपने जो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी मानना, मतलब अपने कंसिडरेशन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब ग्रेविटी जो है वो हर जगह पे अलग तरीके से बिहेव कर रही है, या अलग हर व्यक्ति पे अलग बिहेव करेगी। मैं भी कूदूंगा तो नीचे ही गिरूंगा, बच्चा भी कूदेगा वो भी नीचे ही गिरेगा, बुढ़ा भी कूदेगा वो भी नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी वर्क्स इन अ सर्टेन वे। तो इस बात को हमें मानना ही पड़ेगा। उसके बाद मतलब इस तरीके से कुछ जो तथ्य है, जो सत्य है, जो पूर्ण रूप से दिख रहा है हमें, उसको जब हम लेकर के आगे चलेंगे तो हम उसके बेसिस पे एक एक्सप्लोर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हाँ ये उस पर जब हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर जब हम इस प्रकार से अपने डेफिनेशन लगाएं और उसके थ्रू जब हम एक्सप्लोर करने करने की कोशिश करें, तब हम एक आस्था पे, एक एक आस्तिकता पे, एक तरीके की नास्तिकता पे पहुंच सकते हैं। लेकिन वो भी फिर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और वो जो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है ना जिसमें कि डालने की कोशिश की जाती है, आई थिंक दैट विल नॉट फिट इन। करेक्ट। करेक्ट। जलज भैया आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, ये सारी चर्चा तो अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। अपना जो पॉडकास्ट है उसमें हाँ। भी अपन काफी चर्चा कर चुके हैं। हाँ, उसमें काफ़ी किया हमने। हाँ, राइट, राइट, सही बात है। नहीं, अब तो हम इसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, जो हमने अभी पढ़ा ना भैया, उसी के परिप्रेक्ष्य में बस। तो अभी इसका फिर आप ये इसको स्टॉप कर हाँ दीजिए। ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए समापन करते हैं। अगली सीरीज में मिलते हैं फिर इसके आगे, जी, है ना। जय जी, जी। जिनेंद्र, जय श्री राम। जय जय हिंद। जिनेन्द्र।